हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज की इम्पोर्टेंट क्लास में हम आपको जो टॉपिक समझा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है प्लेटो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत, जिसके बारे में प्रश्न आने की संभावना है। प्लेटो आदर्श राज्य का सिद्धांत, BA थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब इसका प्रश्न आने की संभावना है और इसमें छोटा प्रश्न ये बनता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन अपनी कौन सी पुस्तक में किया है। तो नोट कर लीजिएगा। रिपब्लिक। प्लेटो द्वारा अपनी पुस्तक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है। देखो, प्लेटो द्वारा आदर्श राज्य के लिए संबंधित सिद्धांत भी दिए हैं। संबंधित सिद्धांत जैसे शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, और इसी तरह यहाँ पर बात करें तो खुद साम्यवादी सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत जो है ना वो प्लेटो ने दिए हैं। क्यों? क्योंकि इस सभी के पीछे प्लेटो ये चाहता था कि सभी की आधार पे वो एक आदर्श राज्य के विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, आदर्श राज्य। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अब थोड़ा समझते हैं। देखिए, प्लेटो का आदर्श राज्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्लेटो चाहता है कि एथेंस और स्पार्टा में दो अलग अलग राज्य व्यवस्थाएं थी, उनसे बेहतर राज्य व्यवस्था का निर्माण हो। स्पार्टा में सैनिक शासन व्यवस्था को इम्पोर्टेंस दिया गया था, जबकि एथेंस में राज्य व्यवस्था को। तो अब दोनों को देखते हुए प्लेटो ने अपने लेवल पर आदर्श व्यवस्था का निर्माण किया था। तो यही आदर्श व्यवस्था मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। अब इस आदर्श व्यवस्था की विशेषताओं को हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने नाम लिखा है ये सभी आदर्श राज्य के आधार पर ही सिद्धांत बने, क्योंकि इसी आधार पर आदर्श राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता, क्या विशेषता है? पहला, प्लेटो ने आदर्श राज्य में कार्यात्मक विषय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब कार्यात्मक इसकी बात करूं तो इसके ऊपर दूसरा नोट कर लीजिएगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य में
प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। कौन कौन से? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग व दार्शनिक वर्ग। ये सभी अपना अपना कार्य करेंगे, तभी क्या होगा? राज्य में आदर्श न्याय की स्थापना हो सके। अब इसको समझिए थोड़ा। देखिए, प्लेटो कहता है कि हमारे आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 वर्ग होंगे: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक। उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य करेंगे, सैनिक वर्ग देश की सेवा का कार्य करेंगे, लड़ाई युद्ध वगैरह, और दार्शनिक वर्ग राज्य को चलाने का काम करेंगे। सभी अपना अपना काम करते हैं तो बेहतर सिस्टम बनेगा और न्याय की स्थापना होगी। ठीक है। फिर तीसरी बात, प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था के जरिए अभिभावक वर्ग को संपत्ति व परिवार से मुक्त रखा है, ताकि कर्तव्य पूर्णता के साथ हो। समझ में आया होगा? ये बहुत ही जरूरी है जो आपको समझा दिया यहाँ पर। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बातें नोट कर लीजिए। आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के अंतर्गत सैनिक व दार्शनिक वर्ग होंगे। ठीक है। दूसरा कि उत्पादक वर्ग को राज्य की गतिविधियों में भागीदारी नहीं दी है। इसके अलावा और अगर बात करें तो प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। व्यक्ति की सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए प्लेटो द्वारा
शिक्षा की व्यवस्था दीर्घकालीन व राज्य के कंधों पर होगी। इसका मतलब ये है कि उत्पादक वर्ग है ना, उसको राज्य के कार्यों में भाग लेने का मौका नहीं दिया है। इसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात तो कही है, लेकिन शिक्षा का ध्यान रखना, शिक्षा का बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कहा है कि शिक्षा है वो व्यक्ति को आजीवन शिक्षा के जुड़े रहना है। शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा है वो 6 से 18 वर्ष के लिए होगी, जो उत्पादक और सैनिक वर्ग तक तैयार करती है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा जो है वो दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेगी। और इस तरह से ये शिक्षा जो है और ये लंबी जो दीर्घकालीन शिक्षा है, इसका कार्यभार, उसकी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होगी। ठीक है, आगे नोट करें। प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी धारणा में शासक वर्ग अतः दार्शनिक वर्गों का आधिपत्य होगा, दार्शनिक वर्ग प्रभावशाली होंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने कॉमनली बता दिया। आलोचना में 2 पॉइंट बता देता हूँ। पहला, प्लेटो की आदर्श राज्य धारणा तत्कालीन समय के अनुसार थी, वर्तमान समय में इसे लागू करना निरर्थक है, उचित नहीं है। दूसरी, अरस्तु जो इसका चेला था, अरस्तु ने प्लेटो के आदर्श राज्य की विभिन्न तर्कों के साथ आलोचना की है। और प्लेटो ने अपनी गलतियों को सुधार के एक नया सिद्धांत दिया था, उसका नाम उप आदर्श राज्य। ठीक है, और ये कौन सी बुक में दिया? लॉज में। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट एंड मीनिंगफुली समझा दिया कि आदर्श राज्य क्या है, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, और आदर्श राज्य की अगर आलोचना करते हैं तो क्या पॉइंट निकलते हैं, और प्लेटो ने वापस अपने ही आदर्श राज्य को सुधारने के लिए उप आदर्श राज्य के विचार दिए थे लॉज के अंदर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा, लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू, अगली क्लास में पुनः मिलते हैं।